आज हम चैप्टर 9 त्रिकोणमिति का अनुप्रयोग क्वेश्चन नंबर 13 को सॉल्व करेंगे। त्रिकोणमिति के कुछ अनुप्रयोग इस चैप्टर में हम 12 क्वेश्चन सॉल्व कर चुके हैं। 4 क्वेश्चन और बचा है, इनको भी सॉल्व कर लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 13 में देखते हैं क्या दिया है। इसमें कहा गया है समुद्र तल से 75 मीटर ऊंची लाइट हाउस के शिखर से देखने पर 2 समुद्री जहाजों के अवनमन कोण 30 डिग्री और 45 डिग्री है। यदि लाइट हाउस के एक ही ओर एक जहाज दूसरे जहाज के ठीक पीछे है तो 2 जहाजों के बीच की दूरी ज्ञात कीजिए। ये हमारा क्वेश्चन नंबर 13 है। मैंने इसको पढ़ लिया है। यहाँ पर हमें बताना है 2 जहाजों के बीच की दूरी। तो मैं तो आपको यही सलाह दूंगा कि पहले आप क्वेश्चन को 2 बार 3 बार पढ़िए, उसको समझिए कि क्या क्या दिया है और हमें क्या करना है, और उसके बाद आप आसानी से क्वेश्चन को कर पाएंगे। तो मैं आपको समझाता हूँ कि हमारे पास क्वेश्चन में क्या दिया है और हमें क्या करना है। सबसे पहले तो हमें एक लाइट हाउस बनाना है। लाइट हाउस जो कि सीधी लंबवत होती है 90 डिग्री पर। तो ये जो है आप देख रहे हैं लाइट हाउस है। इतना बड़ा ये लाइट हाउस है। और इसमें कहा गया है समुद्र तल से, मान लीजिए ये लाइट हाउस जो है समुद्र के किनारे है। समुद्र तल यानी कि धरती से आप समझ सकते हैं कि 75 मीटर ऊंची लाइट हाउस है ये, यानी कि जो इसकी ऊंचाई है वो कितनी है 75 मीटर। इस लाइट हाउस की ऊंचाई हमें दिया हुआ है। अब अगर हम इस लाइट हाउस के शिखर से देखें, और मान लीजिए अगर ये समुद्र के किनारे लाइट हाउस है तो यहाँ सब किनारे पानी होगा। इस पानी में जहाज जो हैं चलते हैं। तो लाइट हाउस के शिखर से यानी कि यहाँ से देखना है, ऊपर से यानी कि शिखर से देखना है। तो 2 समुद्री जहाजों के बीच, पहले तो 2 समुद्री जहाज बना लीजिए। मान लीजिए एक समुद्री जहाज यहाँ पर है और एक समुद्री जहाज यहाँ पर है। मैंने उनको बिंदु के रूप में दिखाया है आपको कि एक समुद्री जहाज ये है, एक समुद्री जहाज ये है। इन दोनों ही समुद्री जहाजों को यहाँ से देखा जा रहा है लाइट हाउस के शिखर से। शिखर यानी कि बिल्कुल टॉप से इन दोनों जहाजों को देखा जा रहा है। तो यहाँ से जो देखा जाएगा इस जहाज को इस प्रकार से। अगर आप यहाँ पर एक क्षैतिज रेखा की कल्पना करें, मैं इसलिए क्षैतिज रेखा ले रहा हूँ क्योंकि अवनमन कोण दिया गया है सवाल में। अवनमन कोण की हम बात कर रहे हैं। यहाँ पर कहा गया है कि 2 समुद्री जहाजों के जो अवनमन कोण है वो 30 डिग्री और 45 डिग्री है। मान लीजिए कि ये कोण तो है 30 डिग्री। फिर दूसरा मान लीजिए इसको भी देखा जा रहा है, इसको भी देख रहे हैं, इस जहाज को भी। तो ये जो पूरा कोण है ये कितना है, ये 45 डिग्री है। तो ये हो गया हमारा 2 समुद्री जहाज, यानी कि दो समुद्री जहाजों के अवनमन कोण हमने ले लिया है। ये 30 डिग्री है और ये पूरा 30 डिग्री और ये पूरा 45 डिग्री है। यदि लाइट हाउस के एक ही ओर जहाज दूसरे जहाज के ठीक पीछे हैं, एक ही ओर यानी कि लाइट हाउस है उसके एक ही दिशा में, यानी कि इस तरफ ले सकते हैं या इस तरफ ले सकते हैं। तो मैंने इस तरफ बना लिया है। एक ही ओर जहाज एक दूसरे के ठीक पीछे हैं, यानी कि इस जहाज के पीछे ये है या इसके पीछे ये है। आप इसको ऐसे समझ सकते हैं
तो दो जहाज़ों के बीच की दूरी ज्ञात कीजिए। तो अगर ये दोनों जहाज़ हैं तो इनके बीच की दूरी हमें ये ज्ञात करना है, ये आपको ज्ञात करना है, यही क्वेश्चन है। तो इसको कंप्लीट पूरा फिगर कर दीजिए। इसको ए बी सी, इसको डी मान लेते हैं। और अब आप देखिए उन्नयन कोण हमेशा अवनमन कोण के बराबर होता है। अगर ये 30 है तो ये भी 30 होगा, अगर ये पूरा 45 है तो ये भी 45 ही होगा। ये चीज़ आपको समझ होनी चाहिए कि उन्नयन कोण और अवनमन कोण दोनों बराबर होते हैं। तो इसलिए अवनमन कोण से हमने अवनमन कोण से उन्नयन कोण बना दिया, फाइंड कर लिया। तो अब हम इसको कैसे करें? बिल्कुल कर सकते हैं। हमें एडी तो फाइंड करना है। चलिए एडी निकालना है। अगर हम ए बी फाइंड कर लें और बी डी फाइंड कर लें, तो अगर हम ए बी में से इस बी डी को घटा देंगे तो ए डी आराम से निकल जाएगा, आंसर भी आ जाएगा हमारा। तो ऐसा करना इजी है। तो मर्जी है, दो त्रिभुज है हमारे पास, कोई भी ले सकते हैं आप, चाहे आप पहले बड़ा त्रिभुज लें या छोटे त्रिभुज लें। तो पहले मैं लेता हूँ, जब इसको हल करेंगे आप, तो त्रिभुज ए बी सी में, चलिए बड़ा त्रिभुज ले लेते हैं पहले। ए बी सी में कौन सा 90 डिग्री है? कोण भी यहाँ पर 90 डिग्री है। तो आप लगाइए फॉर्मूला। हम ए बी फाइंड करना चाहते हैं पहले, तो जो फाइंड करना चाहते हैं उसको ऊपर लिख रहे हैं, और जो हमें फाइंड है यानी कि जो हमें पता है ये बी सी। अब फॉर्मूला कौन सा लगाएं? तो अगर आप ध्यान से देखेंगे तो ए बी यहाँ पर क्या है? आधार है, और बी सी क्या है? ये लंब है। तो आधार बटे लंब किसका फॉर्मूला है? याद कीजिए। तो आपको याद आ गया होगा, ये कॉट का फॉर्मूला है। तो यहाँ पर आप क्या लिखेंगे? कॉट लिखेंगे। अच्छा, कोण कितने डिग्री का लेंगे? क्योंकि ए बी सी त्रिभुज है तो बड़े वाले त्रिभुज में ये वाला कोण है। ए बी तो हम फाइंड करना चाहते हैं, बी सी हमें पता है 75 है, तो कॉट 30 का मान रख देते हैं। याद कीजिए कॉट 30 का मान कितना होता है? तो मैं आपको बता देता हूँ कि कॉट 30 का मान √3 होता है। इसके नीचे 1 लगा के क्रॉस मल्टीप्लाई कर दीजिए। तो ए बी की 1 में करेंगे तो ए बी आ जाएगा, और इसकी इसमें करेंगे तो 75√3, और ये मीटर हमारा ए बी निकल चुका। ए बी हमने फाइंड कर लिया। तो अब हम फाइंड करना चाहते हैं इस बी डी को, तो इसके लिए कौन सा त्रिभुज लेंगे? बी डी को फाइंड करने के लिए हम त्रिभुज छोटा वाला लेंगे, यानी कि डी बी सी। तो यहाँ लिखिए, और त्रिभुज डी बी सी में, अगर हम डी बी सी में जाएंगे तो कोण यहाँ पर भी 90 डिग्री है, यहाँ आप देख सकते हैं। तो इसमें हमें बी डी निकालना है, तो इसको ऊपर लिख लेते हैं बी डी को। चलिए बी डी ऊपर, और बी सी हमें पता है, तो बी सी हमें पता है। अच्छा, तो आधार बटे में हमने आधार बटे में लंब किया है, तो ये किसका फॉर्मूला है? कॉट का फॉर्मूला है। कोण यहाँ 45 डिग्री है, आप देख सकते हैं। तो जब इसमें मान रखा जाएगा तो ये आएगा हमारा बी डी बटे में बी सी बराबर, अब कोट 45 का मान। तो जब आप कोट 45 का मान लेंगे तो ये 1 होता है, ये 1 है, तो ये हमारा 1 आ गया। अच्छा, BC का मान हमें रखना चाहिए था 75, मैंने रखना भूल गया। अगले स्टेप में इसको हम सॉल्व कर लेते हैं। तो चलिए मैं इसको यहीं पर ही सॉल्व कर देता हूँ। तो जब हम BC का मान रख देंगे, क्योंकि हमें BD तो निकालना है, BC का मान 50 है, बराबर 1 हो जाएगा। एक जो है ये कोट 45 डिग्री का मान है, तो BD की मल्टीप्लाई 1 में करेंगे तो ये BD आएगा, 50 की 1 में करेंगे 50 आ जाएगा। तो BD भी हमारा निकल गया। अब हमें निकालना है AD की दूरी। तो अगर आप AD निकालना चाहते हैं तो आपका जो AB आया है AB, उसमें से आप BD को माइनस कर दीजिए।
तो ए बी कितना आया है, ए बी आया है 75√3 और बी डी कितना आया है, बी डी आया है बी सी का मान यहाँ पर जो लिया गया है वो 50 लिया गया है और लेना चाहिए था 75। तो ये 0 नहीं आएगा और ये 0 भी नहीं आएगा, 75 लेना था हमें। तो ए बी का मान ये है माइनस बी डी का मान 75 है। तो इस प्रकार से आप यहाँ पर ले सकते हैं। तो यह आ जाएगा हमारा ए डी बराबर 75√3 और माइनस में 75, ये बना। ये आपको 75 लिखा है और रूट में √3 माइनस 75। तो जब आप इसको माइनस कर देंगे तो आप 75 को कॉमन ले सकते हैं। 75 को कॉमन लीजिए तो √3 माइनस 1 आपका बचेगा। तो यही आपका आंसर है। तो ए डी कितना आ गया है, ए डी आ गया है 75 ब्रैकेट में √3 माइनस 1 मीटर। तो इस प्रकार से आपने देखा कि सॉल्व हो गया है। ए डी की दूरी आ गई है, दो जहाज़ों के बीच की दूरी भी यही है। तो अतः आप लिख सकते हैं, अतः दो जहाज़ों की बीच की दूरी बराबर कितना बताएंगे आप बताएंगे 75 ब्रैकेट में √3 माइनस का 1, यही है। इस तरह से आपको ये क्वेश्चन सॉल्व करना था। अगर आप अच्छे से देखेंगे तो आपके समझ में पूरा आ जाएगा। अब हम चलते हैं क्वेश्चन नंबर 14 के ऊपर। देखते हैं क्वेश्चन नंबर 14 में क्या कहा गया है। क्वेश्चन नंबर 14 में तो ये आपको फिगर भी बना हुआ है, ये फिगर देख लीजिए। 1.2 मीटर लंबी एक लड़की है, भूमि से 88.2 मीटर की ऊंचाई पर एक क्षैतिज रेखा में हवा में उड़ रहे गुब्बारे को देखती है। किसी भी क्षण लड़की की आंख से गुब्बारे का उन्नयन कोण 60 डिग्री है। कुछ समय बाद उन्नयन कोण घटकर 30 डिग्री हो जाता है। इस अंतराल के दौरान गुब्बारे द्वारा तय की गई दूरी ज्ञात कीजिए। तो ये हमारा क्वेश्चन नंबर 14 है, इसका फिगर भी बना हुआ है। तो इसको बनाते हैं और इसे सॉल्व करते हैं क्वेश्चन नंबर 14 को। तो क्वेश्चन नंबर 14 में हमारे पास एक गुब्बारा उड़ रहा है। मैं उसकी स्थिति को बिंदु से दर्शाऊंगा। ये गुब्बारा है और एक लड़की, गुब्बारे की जो ऊंचाई है, गुब्बारे की जो ऊंचाई है मैं उसको भी ले लेता हूँ। वो जो गुब्बारा है इसमें लिखा है कि भूमि से, अगर ये भूमि है तो भूमि से ये 88.2 मीटर इस दूरी पर ये उड़ रहा है, यानी कि यहाँ पर उड़ रहा है और इसकी जो ऊंचाई है वो 88.2 मीटर है। अब एक लड़की है जिसकी लंबाई 1.2 मीटर है। लड़की को मैं थोड़ा सा बड़ा दिखा देता हूँ। ये एक लड़की मान लीजिए और ये जो है 1.2 मीटर है। ये जो मैंने यहाँ पर लिया है इतनी लंबी रेखा, ये एक लड़की है जो कि 1.2 मीटर लंबाई उसकी है। अब वो इस गुब्बारे को देख रही है। तो इस प्रकार से वो देख रही है। तो ये जो गुब्बारे को देख रही है, तो ये जो कोण बना हुआ है, अगर आप ध्यान से देखेंगे तो ये जो कोण है इसमें कहा गया है कि जब वो इस गुब्बारे को देखती है तो इसका कोण 60 डिग्री है, 60 डिग्री कोण है। और फिर थोड़ी देर बाद जो है, कुछ समय बाद इसका उन्नयन कोण 30 डिग्री हो जाता है। इसका मतलब जो गुब्बारा है वो यहाँ से उड़ के और आगे पहुँच जाता है। मान लीजिए अब वो यहाँ पर आ गया है गुब्बारा, तो अब यहाँ से उड़ के अगर यहाँ पर आ गया है
तो उसका जो उन्नयन कोण है वो 30 डिग्री हो गया है। तो अगर आप इसको मिला दें इस प्रकार से, ध्यान से देखें, और इस प्रकार से ये उसकी ऊंचाई है। फिर से, क्योंकि पहले जो कोण था, जब गुब्बारा यहाँ पर है तो उसका कोण जो है उन्नयन कोण 60 डिग्री है। जब गुब्बारा कुछ देर बाद यहाँ पहुँच जाता है तो उसका जो उन्नयन कोण है वो कितना हो गया है, 30 डिग्री हो गया है। यही सवाल में लिखा हुआ है। और इस प्रकार से जब आप इस क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे तो ये आपको फिगर कंप्लीट करना पड़ेगा। इस प्रकार से आप इसको कंप्लीट कर लीजिए। नाम लिख देते हैं, ए बी सी, एक त्रिभुज ये हो गया ए बी सी। उसके बाद इसको डी मान लेते हैं, ये डी है, ये ई है, ये एफ है, ये जी है, ये एच है। ये ज़रूरत के हिसाब से हमने इसको लिया है। तो एक बार और देखिए क्वेश्चन को। 1.2 मीटर लंबी लड़की है, भूमि से 88.2 मीटर की ऊंचाई पर एक क्षैतिज रेखा में हवा में उड़ रहे गुब्बारे को देखती है। तो किसी भी क्षण लड़की की आंख से गुब्बारे का उन्नयन कोण पहले 60 डिग्री है, तो कुछ समय बाद उन्नयन कोण 30 डिग्री हो जाता है। यानी कि गुब्बारा जो है पहले यहाँ उड़ रहा होता है तो 60 डिग्री के कोण पर बना था ये। उसके बाद कुछ समय बाद गुब्बारा उड़ के यहाँ पहुँच गया है, तो अब उन्नयन कोण घट गया है, यानी कि 30 डिग्री हो गया है। तो क्वेश्चन में कहा गया है कि इस अंतराल के दौरान गुब्बारे द्वारा तय की गई दूरी ज्ञात कीजिए। तो गुब्बारा यहाँ से यहाँ तक आया है अगर, तो ये हमें EC निकालना पड़ेगा। तो EC हम अगर निकालना चाहते हैं तो अगर हम इस DB की लंबाई या DB की दूरी ज्ञात कर लें तो जितना DB आएगा उतना ही EC भी आएगा। तो हम मेन DB ज्ञात करेंगे, क्योंकि हम डायरेक्ट EC को नहीं निकाल सकते हैं। तो हम DB की दूरी ज्ञात कर लेंगे, उतना ही EC का भी हो जाएगा। तो अब हमें यहाँ ज़रूरत है इस क्वेश्चन को समझने की और करने की। चलिए, हमारे पास दो समकोण त्रिभुज, इसके अंदर आप देख लीजिए। पहला समकोण त्रिभुज है ABC, ये बड़ा वाला समकोण त्रिभुज पहले देख लीजिए, और ये 90 डिग्री है। दूसरा समकोण त्रिभुज ADE, ये वाला है, दूसरा देख लीजिए, यहाँ पर D 90 डिग्री है। तो अगर आप ध्यान से देखेंगे, यहाँ पर अगर आप ध्यान से देखेंगे, हमें ज़रूरत पड़ेगी BC की लंबाई। तो जब आप BC निकालने जाएंगे तो ये पूरा कितना है, CH कितना है, CH में से हमें घटाना पड़ेगा ये BH को। अगर हम घटा देंगे तो हमारा BC निकल जाएगा। तो ये पूरी लंबाई कितनी है, ध्यान दीजिए, 88.2। ये पूरा कितना था, 88.2। तो 88.2 माइनस BH कितना आएगा, आप देखिए, AF कितना है 1.2, तो DG भी कितना आएगा 1.2, तो ये भी 1.2 आएगा। तो जब आप घटा देंगे तो आपको कितना मिलेगा, आपको मिलेगा 0.8 में से 1 को -7 और ये, तो ये आ जाएगा हमारा 87। पॉइंट के बाद 0 ख़त्म, तो 87 मीटर हमारा निकल जाएगा ये BC। 87 मीटर यहाँ से जो कि यहाँ तक है। मेरी बात को समझिए, यहाँ से यहाँ तक है। चलिए, तो ये बहुत ही इजी क्वेश्चन है, बस समझने के ऊपर है। अगर आप इस क्वेश्चन को 2-3 बार अच्छे से पढ़ेंगे, समझेंगे, तो आपके समझ में आ जाएगा, अच्छे से आ जाएगा। बस आपको ध्यान से पढ़ने और समझने की ज़रूरत है। तो अगर हम यहाँ से यहाँ तक की दूरी ज्ञात करना चाहते हैं तो हम DB निकाल देंगे, तो जितना ये है उतना ये भी होगा। तो DB निकालने की कैसे, तो पहले हमें AB निकालने की ज़रूरत है। अगर हम AB में से इस AD को घटा देंगे तो DB आराम से निकल जाएगा। तो हम ऐसा करते हैं। तो AB ज्ञात करने के लिए कौन सा त्रिभुज लें, ABC ले लीजिए। तो यहाँ लिखते हैं त्रिभुज
ABC में कौन सा कोण 90 डिग्री है? ABC कोण ABC जो है ये 90 डिग्री है। तो अब आप इसके अंदर हम AB निकालना चाहते हैं। AB को तो हम निकालना चाहते हैं। इसके बटे में हमें क्या पता है? BC पता है, तो BC बटे में ले लेते हैं। किसका फॉर्मूला है ये? हमने लगाया है आधार बटे में लंब। तो ये कॉट का फॉर्मूला है। कोण कितने डिग्री का बना है ABC में? 30 डिग्री का बना है, तो 30 डिग्री का लेंगे यहाँ पर। तो अब आप क्या करेंगे? कॉट 30 का मान याद कीजिए। तो जब आप कॉट 30 का मान याद करेंगे तो कॉट 30 का मान होता है √3। तो AB तो हम निकालना चाहते हैं, AB फाइंड करेंगे। BC हमारे पास 87 है, कॉट 30 का मान √3 है, नीचे लगा के क्रॉस मल्टीप्लाई कर देते हैं। तो AB की 1 में करेंगे तो ये हमें AB देगा। 87 की √3 में कर देते हैं तो 87 √3 आ जाएगा। इतना मीटर हमारा AB निकल चुका। चलिए ये तो हमारा निकल गया। अब हमें ज़रूरत है AD निकालने की, क्योंकि जब हम इस पूरे AB में से AD घटा देंगे तभी हमारा ये DB का मान निकलेगा। तो अब हम ज्ञात करते हैं कौन सा? इस AD को ज्ञात करते हैं। तो कौन सा त्रिभुज लेंगे AD के लिए? तो त्रिभुज लेंगे ADE। ज़रूरत के हिसाब से काम करना होता है, जैसी ज़रूरत है उसी हिसाब से आप क्वेश्चन को सॉल्व करिए। तथा AD कितना है? AD के लिए हम त्रिभुज ले रहे हैं ADE तथा त्रिभुज ADE में कौन सा कोण 90 डिग्री है? ADE 90 डिग्री है, तो ADE 90 डिग्री लिख दीजिए। AD तो ज्ञात करना है, इसको ऊपर लिखते हैं और हमें इसके बटे में कौन सा लिखना पड़ेगा? ये वाला, यानी कि DE बराबर कितना रहेगा? आप देखेंगे कि D की लंबाई कितनी है? जितना BC होगा उतना ही DE भी होगा, तो ये भी 87 हो जाएगा। आप इस चीज़ को भी समझ लीजिए। ये भी कितना हो जाएगा? 87, इसी के बराबर है ये भी। तो यहाँ पर भी हमारा आधार बटे में लंब है, तो कॉट का फॉर्मूला है ये। कोण यहाँ पर 60 डिग्री का है। तो AD तो हम निकालना चाहते हैं, DE का मान रखेंगे। DE का मान कितना रखेंगे? 87। कॉट 60 का मान रखिए। तो कॉट 60 का मान आप याद कीजिए कि कॉट 60 का मान कितना होता है? 1/√3। तो क्रॉस मल्टीप्लाई जब आप करेंगे तो 87 की 1 में कर दीजिए। 87 इन दोनों की करेंगे तो AD गुणा में √3 आएगा। तो जब AD का मान निकालेंगे तो 87 √3 गुणा में बटे में जाएगा। तो इस प्रकार से हमारा AD निकल गया। बहुत ही इजी क्वेश्चन था ये। अब हम घटा लेते हैं। अच्छा एक काम और कर लेते हैं, √3 को हटा लेते हैं जो नीचे है। तो इसके लिए हम ऊपर नीचे मल्टीप्लाई करेंगे √3 से, तो ये बन जाएगा हमारा 87 √3 की √3 में करेंगे 9, 9 का 3 बाहर आएगा, तो 3 से इसको कैंसिल कर लेते हैं। 3 दूनी 6, 2 बचेगा, 3 27। तो AD जो हमारा आएगा वो आएगा 29 √3 मीटर। तो जब हम इस BD को निकालने जाएंगे तो BD निकालने के लिए हम क्या करेंगे? AB में से माइनस करेंगे कितना? AD को। तो AB कितना आया है? AB आपका ये है 87 √3 माइनस, और AD कितना है? ये है 29 √3। तो 87 में से 29 माइनस कर दीजिए, तो 87 में से 29 को घटा देते हैं। तो 17 में से 9 घटाएंगे, 9 8 17, यहाँ बचेगा 7, 7 में से 2 घटाएंगे यानी कि 58 √3 मीटर। तो ये आपका कंप्लीट क्वेश्चन सॉल्व हो गया है। तो इसका मतलब ये हमारी जो BD है यही जो है इनसे दूरी होगी। तो आप लिख सकते हैं कि इस अंतराल के दौरान गुब्बारे द्वारा तय की गई दूरी। तो अतः आप करके लिख दीजिए, अतः गुब्बारे द्वारा
तय की गई दूरी बराबर कितना लिखा जाएगा 58√3 मीटर। तो इस प्रकार से आप इसको देख सकते हैं। ये जो हमारा BD था किसके बराबर है, ये AC के। तो इसलिए जो है हमारा AC जो आएगा वो भी 58√3 के बराबर ही आएगा। तो गुब्बारे के बीच की दूरी निकल गई। यही हमारा क्वेश्चन था जो सॉल्व करना था। तो आप इसको 2 या 3 बार अच्छे से पढ़िए, समझिए और हल कीजिए तो आपके समझ में पूरा आ जाएगा। अब हम चलते हैं क्वेश्चन नंबर 15 के ऊपर। देखते हैं हमें क्वेश्चन नंबर 15 में क्या दिया है। क्वेश्चन नंबर 15 में कहा गया है कि एक सीधा राजमार्ग एक मीनार के पाद तक जाता है। मीनार के शिखर पर खड़ा एक आदमी एक कार को 30 डिग्री के अवनमन कोण पर देखता है, जो कि मीनार के पाद की ओर एक समान चाल से जाता है। 6 सेकंड बाद कार का अवनमन कोण 60 डिग्री हो गया। इस बिंदु से मीनार के पाद तक पहुंचने में कार द्वारा लिया गया समय ज्ञात कीजिए। तो ये हमारा क्वेश्चन नंबर 15 है। आप इसको 2 या 3 बार पढ़िए, समझिए कि क्वेश्चन में क्या कहा गया है और हमें क्या करना है। बाकी मैं आपको समझा दे रहा हूँ कि हमारे पास एक मीनार है। चलिए मैं एक मीनार बनाता हूँ। ये क्या है, ये हमारा मीनार है। ये क्या है, ये आपका मीनार है। अब इस मीनार की ओर जो है एक राजमार्ग बना हुआ है। ये मान लीजिए आपका राजमार्ग है। ये क्या है, राजमार्ग है। ये राजमार्ग है और ये राजमार्ग इस मीनार के पाद यानी कि यहाँ तक जाता है। अब मीनार के शिखर पर एक आदमी खड़ा है, यानी कि यहाँ पर कोई आदमी खड़ा है, बिंदु के रूप में मान लीजिए उसे। और वो जो है मीनार कर एक आदमी एक कार को 30 डिग्री के अवनमन कोण पर देखता है। तो मान लीजिए यहाँ पर वो कार है और वो यहाँ से उसने उस कार को देखा। तो अवनमन कोण के लिए आप यहाँ पर एक क्षैतिज रेखा की कल्पना कीजिए। क्षैतिज रेखा की कल्पना कीजिए और यहाँ पर जो कोण है वो 30 डिग्री का मान लीजिए। तो देखता है जो कि मीनार के पाद की ओर एक समान चाल से जाता है, यानी कि जो कार है वो इस दिशा में चल रही है, मीनार के पाद की ओर जा रही है। और 6 सेकंड बाद कार का अवनमन कोण 60 डिग्री हो गया। मान लीजिए 6 सेकंड में वो यहाँ से यहाँ पर आ गया। तो 6 सेकंड में यहाँ से यहाँ तक आ गया। तो अब उसका अवनमन कोण कितना हो गया है। अब उसका जो अवनमन कोण है वो ये वाला है। कितना है ये, 60 डिग्री है। यही क्वेश्चन में कहा गया है कि 6 सेकंड बाद जब वो यहाँ से यहाँ तक आ गया तो उसका अवनमन कोण ये पूरा कितना हो गया, 60 डिग्री हो गया। तो इस बिंदु से यानी कि यहाँ से मीनार के पाद तक पहुंचने में कार द्वारा लिया गया समय, यानी कि यहाँ से यहाँ तक कितने समय में पहुंचेगा, ये हमें इसके अंदर बताना है। तो ये हमारा क्वेश्चन है। आप इसको थोड़ा सा 2, 3 बार 4 बार समझिए, पढ़िए और क्या दिया है उसको ध्यान से समझिए। और जब आप इसको करेंगे तो मैं आपको समझा देता हूँ कि आप इसको कैसे कैसे करेंगे। देखिए, हमें जो है यहाँ से यहाँ की दूरी तय करने में लिया गया समय ज्ञात करना है। ध्यान दीजिए, यहाँ से यहाँ तक का समय ज्ञात करना है कि यहाँ से यहाँ तक पहुँचने में उसको कितना समय लगेगा। यहाँ से यहाँ तक तो आने में उसे 6 सेकंड का समय लगा है, क्योंकि 6 सेकंड में जो कोण था वो कितना हो गया था, 60 डिग्री। तो यहाँ से यहाँ तक देखिए, उन्नयन कोण और अवनमन कोण बराबर होता है। अगर ये 30 है तो ये भी 30 आएगा। अगर ये पूरा 60 है तो ये भी पूरा 60 आएगा। पूरा कीजिए फिगर को, A, B, C, ये D। हमें ज्ञात करना है कि यहाँ से यहाँ तक जो है पहुँचने में से कितना समय लगेगा। तो हमारे पास एक फॉर्मूला है यहाँ पर दूरी ज्ञात करने का।
तो दूरी ज्ञात करने का क्या फॉर्मूला होता है? फॉर्मूला होता है चाल गुणा समय। इस फॉर्मूले का हमें प्रयोग करना है। पहले हम निकालेंगे कि AD की दूरी कितनी है, फिर निकालेंगे DB की दूरी कितनी है। तो इससे पहले हमें इसमें चाल तो पता नहीं है, कार की चाल नहीं पता है, उसकी चाल को x मान लेते हैं। माना कार की चाल, तो x तो मानेंगे। अब ये मीटर प्रति सेकंड में माना जाएगा। किस में माना जाएगा? मीटर प्रति सेकंड में, क्योंकि क्वेश्चन में जो है हमें सेकंड में क्वेश्चन कहा गया है। तो 6 सेकंड में हमें कहा गया है, तो ये हमारा मीटर प्रति सेकंड में रहेगा। तो कार की जो चाल है वो x मीटर प्रति सेकंड है, यानी कि 1 सेकंड में वो x मीटर की दूरी तय करती है। तो चाल उसकी समान है, यानी कि जिस चाल से उसने यहाँ से यहाँ तक की दूरी तय करी है, उसी चाल से वो यहाँ से यहाँ तक की भी दूरी तय करेगा। चाल उसकी नहीं बदलेगी। तो AD की दूरी ज्ञात कीजिए कि AD की दूरी कितनी आएगी। तो आप जब निकालेंगे दूरी, किसकी दूरी? AD की। तो AD की दूरी निकालने के लिए फॉर्मूला लगाइए चाल गुणा समय। तो चाल कितना है? x है। समय कितना लगा है? 6 सेकंड लगा है। याद कीजिए क्वेश्चन में कहा गया था ना कि यहाँ से यहाँ तक आने में उसको कितना सेकंड लगा है? 6 सेकंड। तो ये हो जाएगा हमारा 6x मीटर प्रति सेकंड। ये हमारी दूरी आ गई है। अच्छा, दूरी आ गई है तो इसको आप सिर्फ मीटर में लिखिए। 6x मीटर आ गया है। कितना आ गया है? 6x मीटर, क्योंकि ये दूरी आ गई है कितनी? 6x। इसको आप लिख दीजिए कि यहाँ से यहाँ तक की जो दूरी है वो 6x मीटर है, क्योंकि चाल को हम मीटर प्रति सेकंड में लिखेंगे, दूरी को नहीं। दूरी हमारी मीटर में ही रहेगी। तो 6x मीटर हमारी यहाँ से यहाँ तक की दूरी निकल गई है। अब क्योंकि हमें यहाँ से यहाँ तक का समय नहीं पता है कि यहाँ से यहाँ तक उसने तय करने में कितना समय लिया है, तो हम इस समय को y मान लेते हैं और माना कार द्वारा दूरी, कौन सी दूरी है ये? DB को तय करने में लिया गया समय बराबर y सेकंड मान लेते हैं। कितना? y सेकंड मान लीजिए। y सेकंड मान लेते हैं और क्या कि मान लेते हैं कि यहाँ से यहाँ तक की दूरी उसने तय करी है और उसको y सेकंड लगा है। तो जब उसको y सेकंड लगा है यहाँ से यहाँ तक की दूरी तय करने में, जो कि हमें ज्ञात करना है, तो अब आप इसकी दूरी निकाल दीजिए। किसकी दूरी? दूरी हम निकालना चाहते हैं DB की। तो DB की आप दूरी तो निकालिए फॉर्मूले से। क्या फॉर्मूला है? चाल गुणा समय। चाल उसकी समान है, यानी कि चाल जो है उसका x ही रहेगा। चाल गुणा समय कितना है? समय आपका y है, क्योंकि मैंने यहाँ से यहाँ तक की दूरी को तय करने में माना है कि उसको y सेकंड लगा है। तो ये बन जाएगा xy मीटर, यानी कि ये यहाँ से यहाँ तक की जो दूरी है वो xy मीटर है। यहाँ से यहाँ तक की दूरी, जिसमें कि मैंने ये माना है कि यहाँ से यहाँ तक की दूरी को तय करने में उसको y सेकंड लगा है। मैंने समय को y माना है। तो इतना सब कुछ हमारे पास है और इसी का प्रयोग करके हमें ये क्वेश्चन हल करना है। तो चलिए हम इस y का मान ज्ञात करते हैं और हमारा क्वेश्चन सॉल्व हो जाएगा। तो जब आप इसको सॉल्व करने जाएंगे तो आप कैसे करेंगे? त्रिभुज लेते हैं। कौन सा त्रिभुज? कोई भी आप पहले ले लीजिए। तो मैंने लिया पहले त्रिभुज, अच्छा ये 90 डिग्री है। पहले मैंने लिया ABC, त्रिभुज ABC में
जो कोण बी है वो तो है 90 डिग्री। चलिए अब यहाँ पर हम देखेंगे, फॉर्मूला लगाते हैं। अच्छा, इसकी ऊंचाई को h मान लीजिए, इससे ये और इजी हो जाएगा, ठीक ही रहेगा। हमने जो यहाँ पर मीनार है इसकी ऊंचाई को क्या मान लिया, h मान लिया। सही है, थोड़ा इजी पड़ेगा और क्या। इजी करने के लिए ऐसा किया है, बाकी कोई दिक्कत नहीं है। आप BC भी लेके करेंगे तब भी हो जाएगा। h जो है थोड़ा सा हम BC ना लिख कर h लिख देंगे तो ये थोड़ा सा ज़्यादा इजी हो जाएगा। h मीटर हाइट इसकी होती है, जो कि ऊंचाई। तो हम त्रिभुज लेते हैं ABC में और देख रहे हैं इसका फॉर्मूला। मान लीजिए हम इस h को निकालना चाहते हैं, तो इस h को निकालिए आप। कैसे, BC बटे में AB। मैंने AB बटे में इसलिए लिया है क्योंकि मैंने त्रिभुज ABC बड़ा वाला लिया है ना, इसलिए। तो किसका फॉर्मूला है ये, BC बटे में AB। तो BC यहाँ पर जो है ऊंचाई है, ये ऊंचाई और ये आधार है। तो ऊंचाई बटे आधार किसका फॉर्मूला है ये, तो आपको याद होना चाहिए कि ये tan का फॉर्मूला है। कोण कितने डिग्री का बनेगा, कोण 30 डिग्री का बनाइए। कोण आपका 30 डिग्री का रहेगा। तो जब आप इसको सॉल्व करने जाएंगे, मान रखिए आप BC तो हमने h माना है। BC कितना माना है, देखिए आप, BC h है। AB कितना है, AB तो ये पूरा है। तो AB के लिए आपको AD और इस DB दोनों को जोड़ना पड़ेगा। ध्यान दीजिए मेरी बात को। जो दूरी है यानी कि जो लंबाई है AB की, उसमें आपको AD और DB दोनों को जोड़ना पड़ेगा, तभी मिलेगा। तो हम 6x प्लस में xy जोड़ देते हैं। 6x प्लस में xy ऐसा जोड़ा गया है क्योंकि जो AB की लंबाई निकलेगी, यहाँ से यहाँ तक की जो लंबाई निकलेगी वो AD यानी कि 6x और xy यानी कि DB को जोड़ के निकाला जाएगा। अब आप tan 30 का मान रखिए, क्योंकि कोण इसके अंदर ABC त्रिभुज में कोण आपका 30 डिग्री था। अच्छा, ये उन्नयन कोण अवनमन कोण के बराबर होता है। अगर ये 30 है तो ये 30 होगा, ये 60 है तो ये भी 60 होगा। इस बात का भी आप ध्यान दीजिए। तो tan 30 का मान रख दीजिए। क्या मान है tan 30 का, तो tan 30 का जो मान है वो है 1/√3। तो मैं 1/√3 लिख देता हूँ यहाँ पर, और आप क्रॉस मल्टीप्लाई कर दीजिए। तो h किस में करेंगे, तो यह आएगा h√3। इस किस में करेंगे तो 6x प्लस का xy, और इसको आप समीकरण 1 मान लीजिए, इसके हमें जरूरत पड़ेगी। अब दूसरा त्रिभुज लीजिए, और त्रिभुज दूसरा कौन सा है, दूसरा त्रिभुज आप ये देख रहे हैं DBC। DBC में कौन सा कोण आपका 90 डिग्री है, B 90 डिग्री है। अब आप यहाँ पर अगर B 90 डिग्री है तो आप यहाँ पर लगाइए फॉर्मूला h के लिए। तो BC निकालना चाहते हैं इसमें भी, तो BC बटे में ये DB। हम जो कुछ भी कर रहे हैं इस y की वैल्यू फाइंड करने के लिए कर रहे हैं, क्योंकि यहाँ से यहाँ तक को दूरी तय करने में उसको y सेकेंड लगा है। y का जो मान आएगा उतने ही सेकेंड माना जाएगा। और हम जो कुछ भी कर रहे हैं कैलकुलेशन, ये सब y को ज्ञात करने के लिए ही किया जा रहा है। तो BC बटे में DB बराबर किसका फॉर्मूला है, ये भी आपका BC आपका लंब है, ये आधार है, तो tan का फॉर्मूला है ये। कोण यहाँ 60 डिग्री है, आप देख सकते हैं 60 डिग्री का कोण है। और tan 30 का मान भी रखिए। अब आप तो याद कीजिए tan 30 का मान कितना होता है, तो tan 30 का जो मान है वो ये होता है 1/√3। सॉरी, ये तो tan 60 है, हाँ गलत हो जाएगा। तो आप जब tan 60 का मान याद करिए कितना होता है, तो tan 60 का जो मान है वो √3 है। तो यहाँ पर आप √3 लिखिए। और BC आपका h है और DB कितना है, अब देखिए DB कितना है, xy है। नेक्स्ट एक लगा के क्रॉस मल्टीप्लाई, h की उड़ा के में करेंगे h, इसकी इसमें कर देंगे गुणा, तो xy√3। ये आपका समीकरण 2 हो गया। तो h का जो मान आया है, h बराबर कितना आया है, xy√3। इस h का मान इसमें रख दीजिए।
क्योंकि चाहे त्रिभुज ABC लो या त्रिभुज DBC लो, दोनों ही त्रिभुजों में जो ऊंचाई है वो बराबर है। चाहे त्रिभुज ABC लिया जाए या DBC लिया जाए, दोनों ही त्रिभुजों में जो ऊंचाई है वो समान है। तो आप एक काम करिए, इस h का मान समीकरण 1 में रखिए। तो h बराबर कितना है, xy√3। किस में रखना है, समीकरण 1 में रखने पर। तो समीकरण 1 ये रहा, कितना, h√3 बराबर ये रहेगा 6x + xy, और h यहाँ पर आप ऐसे भी लिख सकते हैं, h गुणा √3, और ये 6x + का xy रहेगा। h का मान रखते हैं, कितना है, h का मान रखिए xy√3 यहाँ से। तो xy√3 h का मान और गुणा में √3, यह आ जाएगा 6x + का xy। तो xy √3 के √3 में गुणा 9, ये 6x + का xy। तो 9 का 3 बाहर आ जाएगा, 9 का 3 बाहर आएगा तो ये हो जाएगा 3xy बराबर 6x + xy। तो अब आप क्या करेंगे, 3xy ये xy इधर माइनस में ले आइए और इधर 6x बचेगा, घटा दीजिए तो 2xy बराबर 6x। जब y का मान आप निकालेंगे तो 6x 2x को आप बटे में ले जा सकते हैं, क्योंकि हमें मेन जो है इस y का मान ज्ञात करना था, जो कि हम देख रहे हैं कि इसकी दूरी जो है D से B तक की दूरी तय करने में उसको y सेकंड लगा है, मैंने लिखा भी है। दूरी DB को तय करने में माना है कि y सेकंड, तो y का जो मान आएगा वही यहाँ से यहाँ तक की दूरी को तय करने में लिया गया समय होगा। तो यही समय हमें ज्ञात करना था कि इस बिंदु से यहाँ तक पहुँचने में उसको कितना समय लगेगा। तो इसलिए हम 2 को भी बटे में ले गए, और x को क्या करते हैं, यहाँ पर x का कोई फ़ायदा ही नहीं है, हमें y का मान जब निकालना है तो x भी बटे में जाएगा, x से x कट जाएगा, 2 3 6, यानी कि y बराबर आ जाएगा 3 सेकंड। तो इस प्रकार से आप कह सकते हैं 3 सेकंड आ गया है। तो ये जो क्वेश्चन में कहा गया था, अब आप उसकी बात पूरी कर सकते हैं कि इस बिंदु से मीनार के पाद तक पहुंचने में कार द्वारा लिया गया समय। तो सीधा आप लिखिए, अतः कार द्वारा लिया गया समय बराबर कितना आएगा, 3 सेकंड। आप ऐसे भी लिख सकते हैं, 3 सेकंड का समय उसको लगेगा। तो ये क्वेश्चन हमारा क्वेश्चन नंबर 15 भी कंप्लीट सॉल्व हो गया है। अब हम चलते हैं क्वेश्चन नंबर 60, जो कि लास्ट क्वेश्चन है। ये इसको भी समझ लेते हैं। इसमें थोड़ा सा पूरक कोणों के बारे में कहा गया है। तो मैं आपको बता दूं कि जो पूरक कोण होता है वो क्या होता है। पूरक कोण, पूरक कोण का मतलब जब दो कोणों का योग 90 डिग्री होता है तो उसे पूरक कोण कहा जाता है। यानी कि अगर आपके पास एक कोण x है, दूसरा कोण y है, एक कोण x है, दूसरा कोण y है, और अगर उन दोनों कोणों का योग जो है 90 डिग्री हो गया तो उसको क्या बोलेंगे, पूरक कोण बोलेंगे। इस बात को आप दिमाग में याद रखिए, ठीक है। जब दो कोण हो आपके पास और उनका योग 90 डिग्री है तो उसे पूरक कोण कहा जाता है। तो हम चलते हैं क्वेश्चन नंबर 16 पे। मीनार के आधार से और एक सरल रेखा में 4 मीटर और 9 मीटर की दूरी पर स्थित दो बिंदुओं से मीनार के शिखर का उन्नयन कोण पूरक कोण है। तो सिद्ध कीजिए कि मीनार की ऊंचाई 6 मीटर है। तो हमें जो मीनार की ऊंचाई है वो दिखाना है कि वो 6 मीटर है। इस क्वेश्चन को हमें सॉल्व करना है, क्वेश्चन नंबर 16 को। तो इसको सॉल्व करने के लिए सबसे पहले एक मीनार बनाइए। मैं इसको समझा रहा हूँ, आप क्वेश्चन को 2 या 3 बार अच्छे से पढ़ लीजिए, समझ लीजिए, ताकि आप इसको कर पाएं। तो आप एक मीनार बनाइए, यह आपका मीनार हो गया।
ये आपका मीनार है। इस मीनार को आप ध्यान से देखिए, और कहा गया है मीनार के आधार से, यानी कि मीनार का आधार का मतलब क्या, इस आधार से, यहाँ से एक सरल रेखा में, अच्छा ये एक सरल रेखा भी ले लीजिए, ये आपकी एक सरल रेखा है, ध्यान से समझिए मेरी बात को। सरल रेखा में 4 मीटर और 9 मीटर की दूरी पर दो बिंदु हैं। तो एक तो है यहाँ, मान लीजिए पहला बिंदु यहाँ से यहाँ तक है 4 मीटर, मेरी बात को ध्यान से समझिएगा, और दूसरा बिंदु यहाँ पर मान लीजिए, तो ये 9 मीटर है। 9 मीटर वो यहाँ से लेकर यहाँ तक है, इस बात का भी ध्यान दीजिए। यहाँ से यहाँ तक 4 मीटर है, फिर यहाँ से यहाँ तक, मतलब ये पूरा मिला के कितना है, 9 मीटर है। ठीक है, सरल रेखा में 4 मीटर और 9 मीटर की दूरी पर स्थित दो बिंदुओं से, यानी कि एक बिंदु ये, एक बिंदु ये है, मीनार के शिखर का उन्नयन कोण, अच्छा मीनार का शिखर का उन्नयन कोण, यानी कि एक तो ये हो गया एक कोण, शिखर क्या होगा, मीनार का शिखर ये है, तो एक कोण ये और दूसरा कोण ये, तो एक कोण ये बना और दूसरा कोण ये बना है। तो ये दोनों मिलाकर क्या है, पूरक कोण है। क्वेश्चन में कहा गया है कि जो मीनार के आधार से एक सरल रेखा में 4 मीटर 9 मीटर की दूरी पर स्थित दो बिंदुओं से मीनार के शिखर का उन्नयन कोण पूरक कोण है। तो उन्नयन कोण का मतलब कितने, अच्छा उन्नयन कोण तो आपको पता है, पूरक कोण कह रहा है तो दो कोण देख लीजिए, एक ये एक ये, इन दोनों कोणों का जो योग है वो पूरक कोण है। पूरक कोण का मतलब 90 डिग्री है। तो अगर हमारा ये दोनों कोण है, मान लीजिए नाम देते हैं ए बी सी और डी, ये आपका 90 डिग्री रहेगा। तो आप देखिए कि अगर ये दोनों कोण 90 डिग्री हैं तो आप यहाँ पर लीजिए कि कोण ए और कोण बी, कोण ए और कोण बी दोनों कितना है, पूरक कोण है। ये पूरक कोण होने का मतलब ये है ये 90 डिग्री का है, कोण ए प्लस कोण बी। अगर इस कोण को हम थीटा मान लेते हैं, कोण ए को क्या मान लेते हैं, थीटा, तो कोण बी कितना निकलेगा, ध्यान से देखिए, जब आप कोण बी निकालेंगे तो ये निकल जाएगा 90 और थीटा जो है इधर माइनस में आ जाएगा। तो बी कितना निकलेगा, 90 माइनस थीटा। मैंने आपको निकाल के दिखाया है, मेरी बात को समझिए ध्यान से कि दो कोण यानी कि ए और बी, और दो कोण यही बनेंगे, उन्नयन जो दोनों कोण बनेंगे वो यही दोनों बनेंगे। तो दोनों कोणों का योग 90 डिग्री है, यानी कि पूरक कोण है, पूरक कोण 90 डिग्री का होता है। अगर कोण ए को थीटा मानेंगे तो बी कितना निकलेगा, थीटा माइनस में जाएगा तो 90 माइनस थीटा आ जाएगा। तो एक कोण थीटा है तो दूसरा 90 माइनस थीटा है, यही आपको यहाँ पर समझना था। तो अब आप करिए क्वेश्चन को, कैसे करेंगे, हमें दिखाना है कि जो इसकी ऊंचाई है वो 6 मीटर है, यानी कि इसको हल करके हमें, अगर इसकी ऊंचाई को h मान लिया जाए तो इसकी ऊंचाई को हमें 6 मीटर दिखाना है कि ये इसकी जो ऊंचाई है वो 6 मीटर है, यही हमें सिद्ध करना है। सिद्ध कीजिए कि मीनार की ऊंचाई 6 मीटर है। अगर 6 मीटर निकल जाएगा इसका ऊंचाई का मान तो सिद्ध हो जाएगा। तो आप त्रिभुज लीजिए, कौन सा त्रिभुज लेंगे, पहले ए सी डी लीजिए। त्रिभुज ए सी डी में 90 डिग्री कौन सा रहेगा, सी 90 डिग्री रहेगा। चलिए एच निकालना है, तो डी सी ये आधार कितना है, ए सी, बराबर कितना रहेगा, तो ये बराबर रहेगा आपका ये आपका लंब है, लंब बटे आधार, तो ये 10 है। और क्योंकि कोण यहाँ कितना है, कोण तो थीटा है, तो थीटा ही लिखेंगे, ध्यान दीजिए। ए सी डी में हमने थीटा क्या लिया है, कोण क्या लिया है, थीटा। डी सी तो एच है, डी सी कितना है, ये डी सी एच है। और ए सी कितना है, अच्छा यहाँ से यहाँ तक कितना है ए सी, तो 9 मीटर है, तो 9 लिख देते हैं, बराबर 10 थीटा। तो एक तो ये बना, इसको आप समीकरण 1 मान लीजिए। अब आप दूसरा त्रिभुज लीजिए, ये वाला त्रिभुज बी सी डी में, और
त्रिभुज BCD में, जब आप त्रिभुज BCD लिखेंगे तो BCD में क्या मिलेगा आपको, C यहाँ पर 90 डिग्री है, C कितना है, C 90 डिग्री है। तो आप यहाँ पर भी ऊंचाई निकाल दीजिए, तो DC बटे में ये वाला BC, DC बटे में BC, तो ये आपका लंब है, ये आधार है, तो ये tan का फॉर्मूला है। और tan यहाँ कोण कितना है, यहाँ पर कोण है 90 डिग्री माइनस थीटा, 90 डिग्री माइनस थीटा ये है। तो आप ध्यान दीजिए, DC की जगह H लिखेंगे और BC हमारा कितना है, BC आपका 4 मीटर है, तो यहाँ पर आप 4 लिख दीजिए। और tan 90 डिग्री माइनस थीटा का फॉर्मूला याद कीजिए, cot थीटा होता है, ये जो कि हमने 6.3 में पढ़ा था। याद कीजिए क्या पढ़ा था कि tan 90 डिग्री माइनस थीटा का फॉर्मूला था cot थीटा, ठीक है। ये जो है फॉर्मूला लगाया है 6.3 एक्सरसाइज में जो आपने सीखा था। तो इसको आप समीकरण 2 मान लीजिए और यहाँ लिखिए कि समीकरण 1 व 2 से, समीकरण 1 और 2 से हम क्या करेंगे, हम इसकी जो गुणा है 4H बटे 9, H बटे 9 की गुणा कर रहे हैं H बटे 4 में और बराबर ये जो हमारा tan थीटा है इसकी भी गुणा कर रहे हैं cot थीटा में, मतलब मैंने गुणा करा है। समीकरण 1 और 2 से मैंने क्या किया है, इसकी गुणा मैंने इसमें कर दिया है और इसकी जो गुणा है वो मैंने इसमें कर दिया है। गुणा करने से ये इजी हो जाएगा। देखिए tan थीटा क्या होता है, याद कीजिए, tan थीटा जो होता है ये cot थीटा का इन्वर्स होता है। तो tan थीटा जो है cot थीटा का इन्वर्स है, तो इसलिए हम tan थीटा को लिखेंगे 1/cot थीटा और इस वाले को आप ऐसे ही रहने दीजिए। तो cot थीटा से cot थीटा कैंसिल आउट हो जाएगा। tan थीटा का ये फॉर्मूला है 1/cot थीटा। h की गुणा h में करेंगे तो क्या बनेगा, h स्क्वायर, 9 की 4 में करेंगे 36, तो h स्क्वायर बटे में 36 बराबर यहाँ कितना बचेगा, 1 बचेगा, क्योंकि ये तो पूरा कट गया, आपका कट चुका है। नीचे लगा क्रॉस मल्टीप्लाई कर दीजिए। h स्क्वायर की 1 में करेंगे तो h स्क्वायर, 36 की 1 में करेंगे 36, स्क्वायर हटाने के लिए वर्गमूल लीजिए और 36 का जो है आपको मिलेगा 6 गुणा 6, तो 6 का जोड़ा बन जाएगा, यानी कि h बराबर आ जाएगा आपका 6 मीटर। सिद्ध हो गया, ये निकाल दिया ना हमने। h कितना आया, 6 मीटर। तो यही तो निकालना था कि मीनार की ऊंचाई 6 मीटर है, यही सिद्ध करना था। तो 6 मीटर आ गया है। तो इस प्रकार से आपका जो क्वेश्चन है वो सिद्ध हो गया है, कंप्लीट पूरी तरह से। सवाल में ज़्यादा कुछ नहीं था, बस आपको अच्छे ढंग से इसको समझने की ज़रूरत था। बाकी बहुत इजी क्वेश्चन था ये। बाकी ये हमारा जो चैप्टर है ये कंप्लीट हो गया है। अब आप इसको अच्छे ढंग से पढ़ लीजिए, समझ लीजिए, अभ्यास करिए। तो ये चैप्टर जो है बहुत छोटा है, इजीली आपके समझ में अच्छे ढंग से आ जाएगा। और इससे पहले आप जो है, और यहाँ पर हमने सिर्फ 2 ही कोण के बारे में पढ़ा है। पूरा जो चैप्टर है ये त्रिकोणमिति के कुछ अनुप्रयोग, इसमें हमने सिर्फ और सिर्फ उन्नयन कोण या अवनमन कोण, मतलब कि कोई भी फिगर होता था या तो उसमें उन्नयन कोण बनता था या अवनमन कोण बनता था। इन्हीं दोनों कोणों को आप अच्छे ढंग से समझ लीजिए, अभ्यास कर लीजिए, सब आपके समझ में आ जाएगा। और उस टेबल को याद कर लीजिए जो हमें वैल्यूज देता है साइन कॉस टेन में 0 डिग्री, 90, 30, 45, 60, उनका भी बहुत प्रयोग है, उनकी वैल्यूज़ का यहाँ पर बहुत प्रयोग है। अगर वो आपके दिमाग में रहेगा तो आप आसानी से क्वेश्चनों को सॉल्व कर पाएंगे। तो अब हम अगला चैप्टर शुरू करेंगे, वृत्त वाला चैप्टर। उसको भी इजीली आपको समझाएंगे। अगर आपको हमारी वीडियोस पसंद आती हैं तो आप इसको लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए। और अगर आपका कोई कमेंट है तो आप कमेंट भी कर सकते हैं। हम आपके लिए इस प्रकार के वीडियोस अपलोड करते रहेंगे इस चैनल पर, ताकि आप अच्छे ढंग से पढ़ाई करें और आपका जो गोल है उसको आप अचीव करें। बेस्ट ऑफ लक। थैंक यू।